आजकल लोग टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और सक्सेस पाने के लिए इसको फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी जानते हैं दुनिया में सभी इंसान के पास 24 घंटे का ही टाइम होता है। किसी को भी ना तो 1 सेकंड ज़्यादा मिलता है और ना 1 सेकंड कम। लेकिन टाइम मैनेजमेंट को पूरी तरह फॉलो करने के बाद भी बहुत कम लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वेल, इसका आंसर छुपा है 80-20 प्रिंसिपल, जिसे हम पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। जब मैंने इस प्रिंसिपल को डीपली स्टडी किया तो इसका उत्तर कुछ इस तरह समझ आया। और वास्तव में हमें या हमारे पेरेंट को और ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि वही लोग सक्सेस कर पाते हैं जो इन 24 घंटों में अधिक से अधिक वर्क कर पाते हैं। हमारे पेरेंट को भी कभी कभी यही लगता है कि हम जितनी ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को देंगे उतने ही अच्छे हमारे मार्क्स आएंगे। लेकिन हमारा ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिक समय तक काम करने से कभी भी हमें अधिक परिणाम नहीं मिलता। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी एक दिन में हमारे द्वारा किए गए 80% कार्यों से हमें 20% अच्छे परिणाम मिलते हैं, और इसके विपरीत हमारे 20% कार्यों से हमें 80% अच्छे परिणाम मिलते हैं। विल्फ्रेड पैरेटो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जो 1897 में इंग्लैंड में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे। ये पढ़ते ही उन्हें एक अजीब बात पता चली कि इंग्लैंड की ज़्यादातर ज़मीन और पैसे बस थोड़े से लोगों के हाथ में थी। इनफैक्ट बस 20% लोग ही इंग्लैंड की 80% ज़मीन और पैसों के मालिक थे। ये बात पता चलने के बाद उन्होंने इस बारे में और रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये प्रिंसिपल ना दूसरे देशों और दूसरे टाइम में भी सच थी, बल्कि ये बात पैसों को छोड़कर दूसरी चीज़ों के लिए भी सच थी, इंक्लूडिंग बिजनेस, रिलेशनशिप, स्टडी, हेल्थ। पैरेटो का सक्सेस फार्मूला कुछ इस तरह है। उन्होंने बताया ये प्रिंसिपल हमारे नॉर्मल सोच से बिल्कुल उल्टा है। हमें लगता है कि हम ज़्यादा एक्शन लेंगे हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, बट सच तो ये है कि हमारे 20% एक्शन ही हमारे 80% रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बाकी 80% एक्शन से हमें बस 20% रिजल्ट ही मिलते हैं। ये प्रिंसिपल हमारे डेली लाइफ में भी सभी जगह काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने अलमारी में रखे हुए कपड़ों को देखिए और सोचिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर कपड़े को महीने में कितनी बार पहनते हो, और आप देखोगे कि आपकी अलमारी में कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे, जिन्हें आप बार बार पहनते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आप 1 या 2 बार पहनकर दोबारा नहीं पहनते हो। कहने का मतलब आपकी अलमारी में 20% ऐसे कपड़े हैं जिन्हें आप 80% टाइम यूज़ में लाते हो, और बाकी बचे हुए 80% बस 20% टाइम ही पहनते हो। मोबाइल में आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनमें आप बस 20% कॉन्टैक्ट को 80% टाइम कॉल करते हो, जबकि 80% कॉन्टैक्ट को बस 20% कॉल करते हो। आपकी 20% दोस्त या रिलेशन ही आपको 80% खुशी देते हैं। किसी भी दुकान के 20% प्रोडक्ट 80% टाइम सेल होते हैं। दुनिया की 80% दौलत बस 20% लोगों के पास है। 20% बादल से 80% बारिश होती है। 20% रोड पर 80% ट्रैफिक होता है। 20% ज़मीन 80% फूड और मिनरल देते हैं। 20% मैरिज 80% डाइवोर्स का कारण होती है, और ऐसे कितने ही हैं, चाहे तो मैं बस बोलता ही जाऊँ। अब प्रश्न ये है कि आप इस 80-20 रूल का उपयोग कैसे कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस 80-20 रूल का उपयोग अपनी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए कीजिए। उन टॉपिक पर अधिक ध्यान दीजिए जो आपको अच्छा परिणाम दे सके। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं राजीव और मयंक 2 दोस्त हैं। दोनों अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। राजीव दिन भर में 15 घंटे स्टडी करता था, जबकि मयंक केवल 6 घंटे ही पढ़ता था। उसके सभी दोस्तों का मानना था कि राजीव एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा और हो सकता है टॉप कर जाए, और मयंक के दोस्तों का मानना था कि वो बहुत कम पढ़ता है, इसलिए उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मयंक ने एग्ज़ाम में 95% मार्क्स हासिल किए, जबकि राजीव को बस 76% मार्क्स ही मिले। उसके दोस्त थोड़ा हैरान जरूर थे और सोच रहे थे ऐसा क्या हुआ कि 15 घंटे पढ़ने वाले राजीव केवल 76% मार्क्स ही ला सका, और 6 घंटे स्टडी करके मयंक के 95% मार्क्स आ गए। इसके फ्रेंड राजीव को इसका बैड लक बता रहे थे, बट सच्चाई कुछ और थी। मयंक को स्टडी करने के साथ ही उसे बुक पढ़ने का भी शौक था, और उसे 80-20 रूल के बारे में भी अच्छे से पता था। इस रूल के तहत उसने अपने स्टडी क्वेश्चन को 2 भागों में बांटा। फर्स्ट पार्ट में उसने 20% उन क्वेश्चन को रखा जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे,
इसे जानने के लिए उसे अपने टीचर और लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन की मदद ली और 80% में उसने उन क्वेश्चन को रखा जो कम इम्पॉर्टेंट थे। अब अपनी स्टडी के 6 घंटे में 5 घंटे वो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को देता और 1 घंटे सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन को, और बाकी समय में वो घर के काम, खेलना, टीवी देखना और बाकी बचे हुए कामों को करता, जबकि राजीव उस टाइम भी पढ़ रहा होता। आपकी लाइफ में भी अपने कुछ दोस्तों के साथ ये एक्सपीरियंस ज़रूर हुए होंगे। इसमें राजीव की कुछ ज़्यादा गलती नहीं है। एक्चुअली हमारा दिमाग ही ऐसा प्रोग्राम है जिससे हमें लगता है कि ज़्यादा मतलब बेहतर, लेकिन क्योंकि इंसान एक साथ अचानक से किसी एक चीज़ पर ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं रख सकता, इसलिए पढ़ते टाइम उसका फोकस बार बार दूसरी चीज़ों पर जाता है, जिससे कई घंटे लगातार पढ़ने के बाद भी उसकी क्वालिटी स्टडी नहीं हो पाती थी। आप अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए इस 80-20 रूल का उपयोग कर सकते हैं। आप उन 20% दोस्तों या रिलेटिव पर अधिक समय दीजिए जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, जो आपके दुख में आपका साथ देते हैं और जो सच में आपको अच्छा फील कराते हैं। इसलिए बहुत सारे ठीक ठाक दोस्त बनाने और उनके साथ टाइम स्पेंड करने से अच्छा है आप बस उन 20% रिलेटिव या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, जिनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको भी मज़ा आता है। ये आपका टाइम भी बचाएंगे दूसरी चीज़ों पर फोकस करने के लिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस नियम का उपयोग अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए कीजिए। उन कार्यों पर अधिक ध्यान दीजिए जो आपके बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाए। इसमें आपको कुछ बातें हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि आपके 20% क्लाइंट आपके 80% प्रॉफिट का हिस्सा होंगे और 20% क्लाइंट 80% कंप्लेन का भी हिस्सा होंगे। इसलिए आपको इन 20% लोगों में अच्छा फोकस रखना चाहिए। एंड ये आप बिल्कुल भी ध्यान रखिए, 80-20 कभी ये नहीं कहता कि आप कम वर्क करना स्टार्ट कर दें, बल्कि ये रूल बताता है कि हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए जिनसे हमारा 80% टाइम वेस्ट होता है। ऐसे काम न करने से हमारे पास काफ़ी समय बचेगा और बचे हुए टाइम को हम कामों में लगा सकते हैं, जिससे हमें 80% अच्छा रिजल्ट मिलता है। लाइक करें अगर आपको लगता है ये रूल हमारी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, एंड फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।